कि साहब वो पैसा वापस सरकार ने लैप्स कर दिया, क्योंकि ज़मीन अगर नहीं होगी तो सरकार भी पैसा कब तक रखेगी यहाँ पे। तो मैंने इसलिए उस समय, मैं आपको पिछले 1.5-2 साल से जो लगे हुए थे हम जिस मुहिम में हैं, और उसके पीछे चुनाव के अंदर भी मैंने सबको समझाने की कोशिश की कि भाई ये ट्रस्ट की ज़मीन है। आज वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि साहब ट्रस्ट की ज़मीनों, किसी की ज़मीनों मेला तो भरवा के रहेंगे, तो मेला कौन बना कर रहा है? आज मान लो मैं कह दूं कि मुझे सूर्यमंडल के अंदर मेला बनाना है और मैं सूर्यमंडल वालों को उसका पैसा अदा कर दूं, तो मेला तो भरवा दूंगा। वहाँ पे भराते ही हैं वैसे, हम शादी के अंदर जाते नहीं है क्या? रामबाग में चाहे किसी भी लोन के अंदर शादी करोगे तो वो मालिक थोड़ी बन गया। तो बजाय भामाशाहों का अपमान करने के, अपमानित मत करो उन भामाशाहों को, उनको विश्वास में रखो और उनको कहो कि साहब आपने नवलगढ़ की जनहित के लिए, जब ट्रस्ट ये कह चुका कि हम यहाँ का 1 रुपया लेके हमारे नहीं जाएंगे, हम जनहित के लिए हम सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो आपकी सरकार आ गई, हमने हमारी सरकार में कोशिश की, कुछ टेक्निकल चीज़ें आ गई इसलिए हम अस्पताल नहीं बना पाए, लेकिन नगर पालिका ने उसमें शानदार रोड निकाली है। आज उस रोड पे तो सब चल रहे हैं, लेकिन वहाँ से चलते हुए कहते हैं कि ये रोड तो अच्छी बनी है। तो काम तो सारे अच्छे हुए हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेला तो कोई भी भरवा सकता है भाई। पहले भी तो ट्रस्ट से सैंक्शन लेके, उनसे अनुमति लेके 10 लाख रुपए ये लोग पे करते थे। कोर्ट के अंदर भी इन लोगों ने एडमिट किया है, तो वो भरवाते थे। उद्देश्य आपका सिर्फ यही है क्या? आपने तो जनता को ये गुमराह किया गया था कि साहब ये तो ये हो गया, ये तो ये हो गया। तो उस समय मेरा सोच यही है कि झूठ की राजनीति चली, लेकिन जैसे भी जनता का फैसला है वो स्वीकार है। और 90,000 लोगों ने वोट दिए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि विकास कार्यों को पसंद करती है नवलगढ़ की जनता, लेकिन कुछ लोग, अपने लोग नाराज हो गए, गुमराह हो गए। आने वाले समय के अंदर उनको जब सच का पता चलेगा तो ईश्वर देखेगा सब चीज़। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से। और लोकसभा चुनाव